जी पूछ। तो कैसे है आज? तो क्या आपको गैस और एसिडिटी हो रही है? बार बार आपके घर में कोई भी मेंबर को एसिडिटी हो रही है, या फिर इनडाइजेशन हो रहा है, या फिर उनको हाइपर एसिडिटी हो रही है, खट्टे डकारे आ रहे हैं, बब आ रहे हैं? क्या आप इन सारी समस्या कर पाना चाहते हैं? तो आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ 3 टिप्स, वेरी सिंपल टिप्स। उसको आप जैसे ही फॉलो करते हैं तो 1 वीक के अंदर आपको 80% ऑफ रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और 15 डेज के अंदर 100% जो आपकी एसिडिटी है, सिवियर एसिडिटी है, या फिर आपको बहुत सालों से सिवियर एसिडिटी है, आपकी दादी को, मम्मी को, या फिर फैमिली में कोई भी मेंबर को है, आप जरूर से इसको फॉलो कर सकते हैं। और मेरा पूरा एंड तक वीडियो देखने तक आपको मैं दूंगी आपको 3 सिंपल टिप्स, या फिर बोल सकते हैं बोनस, जिसको आप फॉलो करते हैं तो आपका एसिडिटी जो है वो छूमंतर हो जाएगा, यानी कि एसिडिटी जो है वो आपका पास हो जाएगा। आपको कभी लाइफ में एसिडिटी नहीं होगी। लेकिन इसके साथ आपको जो मैं आपको सिखाती हूँ, जो टिप्स देने वाली हूँ, जो आपको फूड की कॉम्बिनेशन सिखाने वाली हूँ, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको उसको फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो है एसिडिटी भगाने वाला जो रूल्स है, उसके लिए मैं आपको एक गेम के सिखाते हुए स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो मैं आपको 5 ऑप्शन देती हूँ, इट्स वेरी सिंपल, और आपका मुझे उसका आंसर देना है विद इन अ सेकेंड। तो जो 5 फूड कॉम्बिनेशन है, उसमें सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो है रोटी एंड सब्जी। जी हाँ। सेकेंड ऑप्शन है आपका दाल एंड राइस। थर्ड ऑप्शन है आपका खिचड़ी एंड वाटर। फोर्थ ऑप्शन है आपका वेजिटेबल्स यानी कि सलाद, और उसके साथ है नट्स। फोर्थ आपका जो है वो है रोटी सब्जी एंड फ्रूट। जी हाँ, आप उसको 5 जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन दिए, लिस्ट ऑफ कॉम्बिनेशन दिए, उसको आप एक डायरी के अंदर लिख दीजिए जल्दी से, ठीक है? और उसको मुझे आप बताइए जल्दी से कि कौन से 3 जो कॉम्बिनेशन है वो रॉन्ग है। यस, अगर मैं एडिट करूंगी तो यूट्यूब पर उसको जरूर से पोस्ट करूंगी, ये सारे विद पिक्चर्स। लेकिन आपको मुझे बताना है, ये दिस इज अ गेम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही आप जो 3 कॉम्बिनेशन जो रॉन्ग है उसको समझ जाएंगे तो लाइफ में कभी भी एसिडिटी आपको नहीं होगी, और आप जिनको भी सिखाओगे उनको बिल्कुल एसिडिटी नहीं होगी। जी हाँ, तो आपने सही समझा है, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो है राइस एंड सब्जी। यस, राइस एंड दाल भी आप खा सकते हैं, लेकिन जो राइस एंड सब्जी है वो आप नहीं खा सकते, क्योंकि अनाज एंड जो अनाज होते हैं, दोनों अनाज होते हैं, सब्जी एंड अनाज होते हैं, उसको साथ में नहीं खाया जाता है। तो इट्स अ वेरी रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। क्यों? तो उसका मैं सिंपल आपको रीज़न बताती हूँ कि दोनों अनाज होता है और सब्जी होती है, उनमें दोनों में कार्ब्स होते हैं, तो उसको साथ में बिल्कुल नहीं खाया जाता, क्योंकि कार्ब्स प्लस कार्ब्स होते हैं, उसमें आपका गैस एसिडिटी उत्पन्न होते हैं, बॉडी के अंदर जाने के बाद उत्पन्न होते हैं। और जैसे ही वो बहुत सारा कार्ब्स आप लेते हैं, उसको डाइजेस्ट बॉडी नहीं कर पाती है, और धीरे धीरे आपका बॉडी जो है वो एसिड रिलीज करता है, या फिर इनडाइजेशन होता है। आपका जो खाया हुआ जो आपका फूड है वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है, धीरे धीरे सड़ने लगता है, फिर गैस होता है, एसिडिटी होता है। यस, सेकंड जो ऑप्शन है आपका वो है खिचड़ी है और उसके साथ वाटर। यस, तो ये कॉम्बिनेशन भी आप बिल्कुल नहीं ले सकते। खिचड़ी यानी कि अनाज एंड दाल, यानी कि राइस एंड दाल, उसके साथ आप पानी नहीं ले सकते। या फिर कोई भी फूड है तो लॉ ऑफ आयुर्वेदा के मुजब हम खाने के साथ पानी नहीं ले सकते, एंड स्पेशली खिचड़ी के साथ आप पानी, यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा खाते हैं, यानी कि 2 बाइट खाते हैं, उसके बाद 1 ग्लास पानी पी जाते हैं, है ना? तो उसको मैं एकदम सिंपल तरीके से बताती हूँ। जैसे आपने खाना खाया, आपने पूरा खाना खाया, धीरे धीरे खाना खाते हैं और पानी पीते जाते हैं, खाना खाते और पानी पीते जाते। तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर खाना जो होता है वो पचने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि जैसे बॉडी के अंदर डाइजेशन सिस्टम हमारी ईश्वर ने बनाई है, यानी फिर नेचर ने हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया है कि आपका जो खाना है वो जाना चाहिए, सिर्फ खाना ही जाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि खाना खाते खाते मुझे प्यास लगे तो आप 1 घूंट पी सकते हैं,
इतना नहीं कि आपको 1 ग्लास या फिर 2 ग्लास पानी पीना है, आपको खाना खाना है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि आपको 32 टाइम्स चबा के खाना है, धीरे धीरे आराम से। आपके जो फूड है उसको 20 मिनट्स दीजिए। जो आपका लिक्विड फूड है, स्मूदी है या फिर कोई जूस है, उसको भी 10 मिनट आपको देना है। ऐसा नहीं कि आपको फटाक से खा लाना है, जिससे आपका इंडाइजेशन होगा, आपको गैस बार बार होगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो मेरे क्लाइंट्स भी होते हैं, जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छा खाना खाती हूँ, मैं बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, सारी टिप्स फॉलो करती हूँ, लेकिन क्या आपने ये फॉलो किया? नहीं फॉलो किया। खाते खाते कई लोग ऐसे होते हैं पूरा जो बॉटल है 1 लीटर का वो भी पी जाते हैं, और खाना खाने के बाद भी पानी पीते हैं। तो अगर आपको पानी पीना है तो खाने से आधे घंटे पहले पिए, या फिर खाने के 1 आवर के बाद, 1 घंटे के बाद पीजिए। मिनिमम आप 45 मिनट्स का डिफरेंस तो रखना ही चाहिए। अगर आप खाते खाते पानी पीते हैं तो फूड को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, उसमें से न्यूट्रिशन आपके ब्रेक डाउन होने में बहुत टाइम लगता है, या फिर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इसमें से वो सड़ने लगता है, फिर गैस और एसिडिटी उत्पन्न होता है। जो तीसरा आपका नंबर चूज किया है वो है रोटी सब्जी के साथ फ्रूट खाना। जी हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो रोटी सब्जी खाई, उसके बाद उसको थोड़ी सी भूख लग गई तो वो उसके बाद तुरंत क्या करते हैं, 1 बनाना ले लेते हैं, या फिर एप्पल, या फिर कोई भी फ्रूट डिश। कई लोगों के घर में ऐसी आदत ही होती है, हैबिट होती है कि रात को वो डिनर में जो मील लेते हैं, डिनर लेते हैं, उसके बाद वो फ्रूट डिश लेते हैं। तो ये बहुत ही गंदी हैबिट है। अगर आपको खाना है फ्रूट तो 1 आवर 2 आवर के बाद उसको लीजिए, इंस्टेंट आपको नहीं लेना है। इसका मैं आपको इजी एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारा जो इंटेस्टाइन है, हमारे जो आंत है, उसका आपको पता है कि वो कैसे है, बहुत ही टेढ़े मेढ़े उलझे हुए, कुछ जो दूरी की जो होती है ना, गांठ होती है, वैसे होते हैं हमारे इंटेस्टाइन, ठीक है। उसकी ऐसी पोजीशन होती है हमारे बॉडी के अंदर। अगर आप सोचिए कि वैसा कोई रास्ता है और वहां से कोई एक हैवी ट्रक वहां से जा रहा है, यानी कि आपने रोटी सब्जी खाया, वो है आपका ट्रक, और वो वहां से जा रहा है धीरे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट होने के लिए 4 आवर्स लगते हैं मिनिमम, ठीक है। तो आप धीरे धीरे, आपका हैवी ट्रक जा रहा है, उसके बाद आपने खाया फ्रूट, यानी कि मोटर बाइक या फिर कोई साइकिल आ रहा है पीछे से, और आगे से ट्रक ने पूरा जगह जो है वो रोक रखा है। आपका रोटी सब्जी लाइक ट्रक, उसने रोक रखा है पूरा रास्ता, और पीछे से आ रहा है एक साइकिल या फिर एक बाइक आ रहा है छोटे वाला, और उसको आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। तो क्या होगा, वो वहां पर जाम रहेगा ट्रक के पीछे, यानी कि रोटी सब्जी के पीछे। आपका फ्रूट रहेगा और वो आगे नहीं जा पाएगा जल्दी से, और वहां पर रहेगा और वो सड़ जाएगा धीरे धीरे। तो क्या होगा, उसका जो आपने खाया बनाना या फिर एप्पल या फिर पपाया, जो भी आपने खाया, वो क्या होगा, उसका न्यूट्रिशन वैल्यू तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन वो सड़ जाएगा वहां पर, है ना, सड़ जाएगा, और उसका न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलेगा। उसमें से गैस और एसिडिटी आपको होगी, खट्टे डकारे आएंगे, आपको रात को सोने नींद भी नहीं आती है, या फिर बहुत सारा गैस उत्पन्न होता है तो आपके जॉइंट्स के अंदर भी चला जाता है। तो धीरे धीरे नीज में प्रॉब्लम आने लगते हैं, या फिर आपके बॉडी के अंदर कहीं पर भी जॉइंट्स में भी पेन आने लगता है धीरे धीरे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और हेयर फॉल या फिर स्किन पर पिंपल्स आना, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है तो इसको प्लीज आप इस 3 टिप्स मैंने आपको दिया, उसको फॉलो कीजिए। और एक आपको, कई मेरे जो क्लाइंट्स हैं उसको मैं सिखाती हूँ ये टिप्स, तो वो लोग मुझे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन यही पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, कि भाई मुझे पानी, आपने बोला कि खाते खाते पानी नहीं पीना है, 1-2 घूंट पीना है, तो कैसे ये हो सकता है? तो जी हाँ, ये हो सकता है, आप 1-2 घूंट पीजिए, लेकिन हो सके अगर आपको हैवी एसिडिटी है, डेली आपको एसिडिटी रहती है, कभी कभी आप इनो भी यूज करते हैं, या फिर सोडा पीते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें, दवाइयाँ वगैरह लेते हैं एसिडिटी की, तो आप क्या करिए, मसाले वाली चीजें छोड़ दीजिए। यानी कि कई लोग ऐसे होते हैं बहुत स्पाइसी फूड बनाते हैं, बहुत सारी हरी मिर्चियाँ, लाल मिर्ची डालकर सब्जी बनाते हैं, उसके साथ भी वो चटनी या फिर अचार या फिर हैवी कुछ ऐसा ग्रीन चिलीज वगैरह भी खाते हैं। ऐसे कई लोग ऐसे होते हैं। तो प्लीज आप क्या कीजिए, मैं उसके लिए आपको सिंपल एक बात बताती हूँ कि जो अगर मिर्ची कट करते करते जो इसके हाथ है वो हमारी आंखों में चले जाते हैं, या फिर हमारे टच बॉडी पर होता है, तो वहां पे हमें बहुत जलन होती है।
क्यों? क्योंकि जो मिर्ची होती है, स्पाइसेस होते हैं, उसकी जो तासीर वो गर्म होती है और वो हमें टच करने से भी बहुत पेन या फिर जलन होती है। तो सोचिए कि बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें इतनी गर्म आप डेली डालोगे तो बॉडी के ऑर्गन्स को कितनी जलन होगी, है ना। वो पानी से शांत नहीं होगी, आपको बार बार पानी पीने का मन होगा या फिर आपको इनो या फिर सोडा पीने का मन होगा। तो ये है इंस्टेंट रिलीफ, लेकिन आपको लंबे टाइम तक इसको रिलीफ चाहिए या फिर आपको 100% इससे छुटकारा चाहिए, तो आप ये सारी टिप्स को फॉलो कीजिए। एंड हो सके तो आप थोड़े दिन के लिए मिर्च मसालों को बंद कीजिए। और मेरी यूट्यूब चैनल पे बहुत सारी हेल्दी रेसिपीज डाली है, स्मूदी की रेसिपी डाली है, और फ्रिक्वेंटली मैं बहुत सारी चीज़ें पोस्ट करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम पर भी मैं बहुत सारी चीज़ें फॉलो करती रहती हूँ, डालती रहती हूँ, रील्स डालती रहती हूँ। उसको फॉलो कीजिए, देखिए और उसको बनाइए। और आप जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, सलाद खाइए। टिकटॉक्स के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, उसको फॉलो कीजिए। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टाइप कीजिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आप जल्दी से हमारे प्लान को ज्वाइन करके एसिडिटी मिटा सकते हैं 100%। और कोई भी जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो रिलेटेड होते हैं हमारे स्टमक, है ना। तो एक जो कहावत होती है कि जिसका पेट खराब होता है उसकी सारी चीज़ें खराब होती है, यानी कि उसका दिन भी खराब होता है, यानी कि उसके दिन यानी कि उनके जो पेट खराब होता है तो पूरा दिन वो गड़बड़ वाला जाता है, उसको कहीं चैन नहीं पड़ता या फिर उसके प्रॉब्लम्स आ जाते हैं डे में, ठीक है। तो आपको पेट को क्लियर रखना ज़रूरी है, हेल्दी या फिर लाइट फूड खाना ज़रूरी है, और ये सारी आपको चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। उसके साथ मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं आपको 3 बोनस यानी कि 3 टिप्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहली टिप्स है एसिडिटी को, गैस को मिटाने के लिए आपको जो 1 टिप है उसको फॉलो करना है 1 वीक तक। तो वो है बनाना लीफ जो होता है या फिर बनाना स्टेम होता है उसका जूस पीना है। वो कहीं पर भी इजीली ग्रोसरी स्टोर पर, बिग बाजार में या फिर कोई भी ऑनलाइन स्टोर में मिल जाएगा। तो आप उसको मंगवाइए और उसको कच्चा कट करके मिक्सर के अंदर जूस बनाइए उसको आपको मिड ब्रेकफास्ट के अंदर लेना है 1 ग्लास। इससे आपकी एसिडिटी है वो जल्दी से खत्म हो जाएगी। ये नहीं मिल रहा है तो वाइट पंपकिन जो पैठा बोलते हैं जिसको, वो भी आप ले सकते हैं और उसका जूस पी सकते हैं अर्ली मॉर्निंग। खाली पेट आपको लेना है, वो भी मैं बहुत सारी बार बोल चुकी हूँ मेरे वीडियो के अंदर, तो वो भी आप ले सकते हैं, जिससे आपका जो इंटेस्टाइन है वो जल्दी से क्लीन हो जाएगा। जैसे घर का हम झाड़ू पोछा करते हैं और सारा घर चमक उठता है, वैसे आप 1 वीक तक ये पीते हैं, वाइट पेठे का जूस पीते हैं, तो आपका जो इंटेस्टाइन है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपको क्या करना है, आप जो भी खाना खाते हैं, सूप, सलाद या फिर सब्जी, दाल जो भी बनाते हैं, उसके अंदर करी लीफ का मैक्सिमम आप यूज़ कीजिए। क्योंकि करी लीफ होता है उसके अंदर आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, और हमारे बॉडी को टॉक्सिन बाहर निकालता है, डिटॉक्सिफाई करता है, क्लीन रखता है, हमारी हेयर और स्किन को ग्लो करता है, ठीक है। उसके बाद जो 3rd टिप्स है वो है आप 1 वीक के अंदर 2 टाइम्स डिटॉक्स कीजिए, यानी कि बॉडी को रेस्ट दीजिए, बॉडी को मिर्च मसालों से दूर रखिए, सॉल्ट, शुगर एंड सोडा से दूर रखिए, और पूरा दिन सात्विक फूड खाइए। जो भी लोग जानना चाहते हैं कि सात्विक फूड कैसे बनता है, कैसे खाते हैं, कैसे डिटॉक्स करते हैं, तो आप हमारी जो न्यूट्रिशन फ्रेश टीम है उससे जुड़ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर कमेंट के अंदर जल्दी से कमेंट कीजिए और जल्दी से हमसे जुड़िए और बहुत सारी जानकारी लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।